तो ये साइकिल के बारे में उनको मालूम नहीं रहता है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल्ट है, तब तक आपका जो हार्ट है वो फोर्सफुली काम करेगा नहीं। फास्ट थोड़ा सा बीट्स फास्ट हो जाता है, फास्ट और फोर्सफुली ब्लड आपके प्राइवेट पार्ट में भेजता है। ये कभी ना कभी जिस तरह से हमें मतलब सर्दी खांसी बुखार साल में से एक बार आता है। इरेक्शन अच्छे होने के लिए आपको मतलब जो थॉट रहते हैं आपके माइंड में, वो पहले थॉट आना चाहिए। कभी ना कभी साल में से एक आधे बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करने का काम पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता ये कभी ना कभी जिस तरह से हमें मतलब सर्दी खांसी बुखार साल में से एक बार आता है, उसी तरह किसी ना किसी को, ईच एंड एवरी पर्सन को कभी ना कभी साल में से एक आधे बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करने का काम पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए डरने की बात नहीं है। क्यों कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, आपके इरेक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं आपको काउंसलिंग और सेक्स एजुकेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मेरे वीडियो का कुछ ना कुछ मतलब बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो कि बहुत ही कॉमनली मेरे पास पेशेंट आते हैं। 40 साल में 10 लाख के ऊपर मरीज मैं देख चुका हूँ, काउंसलिंग कर चुका हूँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे चुका हूँ। तो देखो दोस्तों, इरेक्शन क्यों होता है? इरेक्शन अच्छे होने के लिए आपको मतलब जो थॉट रहते हैं आपके माइंड में, वो पहले थॉट आना चाहिए। थॉट आने के बाद में क्या होगा कि आपके जो बॉडी में ग्लैंड्स रहती है, वो ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, जो आपके माइंड में रहती है, हाइपोथैलेमस के नीचे रहती है। तो उसके वजह से आपको मतलब अराउजमेंट आता है। जैसे अराउजल आता है, लिंकिंग रहता है, वो सभी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है और वो अपने हार्ट को संदेश भेजती है कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट को ब्लड फ्लो करना है, ये संदेश भेजती है। फिर हार्ट क्या करता है, स्ट्रांगली फोर्सफुली फास्ट थोड़ा सा बीट्स फास्ट हो जाता है, फास्ट और फोर्सफुली ब्लड आपके प्राइवेट पार्ट में भेजता है। लेकिन हार्ट से आपके प्राइवेट पार्ट तक जो ब्लड फ्लो मतलब होता है, वो जो धमनियाँ रहती है, वो धमनियाँ भी मतलब क्लियर होना चाहिए, उसमें प्लाक नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो ब्लड फ्लो आपके प्राइवेट पार्ट को अच्छा आएगा। उसके बाद में जो सिंपैथेटिक नर्व्स रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रहते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन हमारे पेनिस की तरफ होता है। वहाँ की जो नर्व्स है वो स्टिमुलेट हो जाती है और उसके वजह से आपके पेनाइल टिश्यू जो है और मसल जो रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। वहाँ का स्पॉन्जी टिश्यू है वो भी रिलैक्स हो जाता है और उसकी वजह से वो स्पॉन्जी टिश्यू में जितना ब्लड आता है उतना वो सोख लेता है, उतना एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से आपको अच्छे हार्ड इरेक्शन आते हैं। जितने अच्छे मतलब आपका ब्लड फ्लो रहेगा, जितना अच्छा स्पॉन्जी टिश्यू उसको सोख लेगा, उतना अच्छा हार्ड इरेक्शन आपको आएगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट चाहिए। और जब तक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और एक्साइटमेंट नहीं है, तब तक आपका जो हार्ट है वो फोर्सफुली काम करेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या था कि आपके थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ख्याल देना है। लेकिन अगर आपके माइंड में एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, तो ये जो थॉट है आपके सेक्सुअल थॉट, ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, इसकी वजह से आपको इरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। तो ये अगर मैकेनिज्म आप समझ गए तो मुझे लगता है कि ईडी का ट्रीटमेंट करना बहुत हमारे लिए और आपके लिए इजी बन जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब कभी आपका ईडी का ट्रीटमेंट लेते हो, आप किसी भी लेते हो, झोला से आप डॉक्टर से लेते हो या मेडिकल स्टोर से लेते हो या और किसी के अपने दोस्त की सलाह से लेते हो, तो ये साइकिल के बारे में उनको मालूम नहीं रहता है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल्ट है, अपने साइकिल में कहाँ फॉल्ट है कि भाई स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं है, स्ट्रॉन्ग अराउजल नहीं है, या हार्ट स्ट्रांगली फोर्सफुली ब्लड भेज रहा नहीं है, या जो आपकी जो धमनियाँ है जो प्राइवेट पार्ट तक जा रही है उसमें बराबर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, या आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स रहते हैं वो काम बराबर नहीं कर रहे हैं, या आपका जो स्पॉन्जी टिश्यू है जो वीक हो गया है, जो ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रखता है,
तो ये अगर सब मतलब रीज़न अगर ढूंढ के निकाले तो वही हम काम हमारे क्लिनिक में करते हैं। इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये आदमी की साइकिल में कहाँ पे फॉल्ट है और कौन सा फॉल्ट हमें इम्प्रूव करना है। उतना ही काम हमारे क्लिनिक में हम करते हैं, और इतना काम कर दिया तो कोई भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट रहेगा तो मुझे लगता है कि आज के 21st सेंचुरी में इस पे 100% ट्रीटमेंट हो सकता है और पॉसिबल है। तो दोस्तों, अगर आप भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन परेशान हैं, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा न करते हुए आपके शहर के क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजिस्ट से अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते होंगे तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग के साथ साथ में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल गया तो मुझे लगता है कि आपका ट्रीटमेंट सही होगा, अच्छा होगा, और विदाउट मेडिसिन भी हो सकता है और कम से कम मेडिसिन में हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।